गुड आफ्टरनून एंड आज 26 जुलाई। वेलकम बैक टू माय चैनल प्लग यू ड्रीम। मैं हूं मनीषा और बहुत दिनों के बाद ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आज तो 26 जुलाई है, मेरी बहन की बर्थडे है, तो इसी बर्थडे पे मैं सोचा एक ब्लॉग बना लेती हूँ। वैसे तो लॉकडाउन चल रही है और हमारी शायद आप लोग सोच रहे हैं सारी बर्थडे इस लॉकडाउन में ही आ रही है। क्या करते हैं, हमें क्या पता था जून जुलाई को लॉकडाउन रहने वाला है। मेरी बर्थडे थी जून को और उसकी बर्थडे मतलब मेरी बहन माही की बर्थडे है 26 जुलाई। तो फिर हम घर वाले ही मनाएंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं बनाएंगे। और एक बात है, जो आज संडे 26 जुलाई को, वही हमने जून मंथ को एक वीडियो डाला था शायद रामकृष्ण प्रेयर करके, तो वैसा ही आज भी करना है क्योंकि उन लोगों को बोला गया है आज फिर से 15 मिनट के लिए बस एक पूजा करना है और जप करना है उनके सारे मंत्र वगैरह। तो वो अभी हम लोग शाम का टाइम है वो करेंगे। और ये जो मेरी यहाँ पर दिखाई दे रही है ना वाइट कलर का, ये मम्मी हमेशा पूजा की पहले लगाती है। हमारी यहाँ पर चंदन का टिका है तो होती है। तो मेरे पीछे मम्मी भगवान के मंदिर के सामने है, पापा भी यहाँ पर मेरे पीछे बैठा हुआ है, शायद दिखाई देता है। हाँ अभी दिखाई दिया ना। तो सभी लोग रेडी हो गए हैं, अभी हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इवनिंग टाइम में उसका केक कटिंग होगा। केक वैसे तो आप लोगों को पता है हम लोग दो दो केक कट करते हैं। सॉरी पीछे से थोड़ा नॉइज़ हो रही है, बच्चे लोग आए हुए हैं। और देखिए कितना गर्मी, बहुत स्वेटिंग हो रही है मुझे। और ना मैंने अपना बाल भी कलर कर लिया है, शायद दिखाई नहीं दे रहे, ज़्यादा नहीं किया, वागिंडी थोड़ा थोड़ा करके किया है मैंने। क्या करूँ, अभी ब्यूटी पार्लर भी बंद बंद मतलब लॉकडाउन टाइम है, अच्छा नहीं होता है कि मैं जाओ पार्लर में, घर में ही मैंने कर लिया। वैसे मैंने सीखा था पार्लर का काम बहुत टाइम पहले, वो 2012 को सीखा था। तो अभी कर लेती हूँ मैं अपना खुद। तो ऐसे ही कलर कर लिया मैंने, शायद आप लोगों को दिखाई भी नहीं दे रही हूँ उतनी अच्छी से। तो अभी हम लोग पूजा कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है उसका केक कटिंग होगा। तो चलिए, अगर हो सके तो मैं पूजा शूट करती हूँ, नहीं तो मैं ये स्किप कर जाऊँगी क्योंकि मुझे भी पूजा में बैठना है। तो फिर मैं केक कटिंग के टाइम पे फिर से आप लोगों से मिलती हूँ। अगर होता है तो मैं पूजा भी शूट कर लूँगी। तो फिर चलिए मैं पूजा में जाती हूँ। हाँ, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. ये देखिए अभी हम लोग केक कटिंग करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में कुछ मेरी मामी मतलब मामा जी के घर पे मामी जी आए थे, आप लोग मिल चुके हैं, जो मेरी बड़ी मामी जी है। तो उन लोगों को जाना है दोबारा से क्योंकि कल से हमारे यहाँ पर ना फिर से लॉकडाउन है। तो इसीलिए जल्दी जल्दी, जैसे कि ये देख रही है आप लोग, लव यू माँ एंड पापा, ये वाला केक फर्स्टली कटेंगे मम्मी और पापा। और ये रहा माही का केक, हैप्पी बर्थडे माही। लेकिन यहाँ पर जो बर्थडे है ना वो कुछ थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, इसलिए थोड़ा इग्नोर करना। तो फिर वो वाला, ये रेड वाला माही कट करेंगे और ये वाला मम्मी पापा। लेकिन मम्मी पापा का केक बहुत गर्जियस है ना। एक्चुअली मैंने उसका केक, ये बहुत नया आइटम आया था उस दिन, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर की थी उसके लिए। तो फिर लेकिन क्या हुआ, बैड लक, यहाँ पर थोड़ा सा टूट गया है, मेल्ट हो गया है लाते लाते। तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग केक कटिंग करते हैं, आप लोग भी आओ और माही को बेस्ट विशेस दो। चलिए जाते हैं केक कट करने के लिए। तो अभी माही आएंगी केक कट करने के लिए। पहले मम्मी पापा कट करेंगे, उसके बाद माही। माही क्या कह रहे हैं ना कि वो बच्चे बन गई है, जो इतनी जल्दी जल्दी हम लोग उसे केक कट करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि कल से तो हमारे यहाँ पर ना त्रिपुरा में लॉकडाउन स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे त्रिपुरा में जितने सारे लोग हैं उन लोगों को तो पता होगा। तो इसीलिए कुछ लोग आए हुए हैं, लोग मतलब मामी जी और मेरा एक भाई और मेरी मामी जी की बेटी मतलब मेरी कज़िन की बेटी।
तो उन लोगों को आज रात ही घर पहुंचना है, इसलिए मतलब हम लोग एकदम इवनिंग टाइम में उसकी केक कटिंग कर रही है। चलिए, लेकिन माही थोड़ा अपसेट है, इतनी जल्दी जल्दी उसको केक कटना पड़ रही है ना, इसलिए। तो फिर चलिए मैं दिखाती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. तो आप लोगों ने देखा ना, केक कट तो हो गया, तो ऑलमोस्ट बर्थडे खत्म, लेकिन अभी तक कुछ लोगों को हम लोगों ने बुलाया था, वो लोग नहीं आए, क्योंकि इतनी इवनिंग में कौन आ सकती है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर हम लोगों ने केक कटिंग कर लिया, इसलिए बाकी सारी मैं सोच रही हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। केक कटिंग भी दिखा दिया मैंने, और वैसे मैं कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, ये तो सही है, क्योंकि मैंने आजकल बहुत टेंशन में हुई हूँ। पता नहीं ये कोरोना वायरस कब जाएगा, इतना टेंशन देती है। अब तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में तो इतना ज़्यादा हो गया है ना, बहुत डर लगता है अभी ये रोग से। इसलिए मैं ना मतलब तो जैसे मुझे कुछ एनजाइटी काइंड ऑफ हो गया है, इतना डर सा लगा रहता है, मैं कहीं पे भी जाऊँ ना, मुझे लगता है घर पे भी कोई मतलब कोई भी बाहर से आते हैं कुछ लेने के लिए घर पे, या पर कोई आसपास के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस ना हो जाए, कोरोना वायरस ना हो जाए, कब कैसा बहुत डर सा लगा रहता था। बीच में तो मुझे ऐसा हुआ था कि मैं ब्लॉक शॉक किया, मोबाइल भी छोड़ दिया यूज़ करना, इतना डर लगती थी मुझे। लेकिन अभी मम्मी ने मुझे समझाया कि जो होना है वो तो होता है, फिर भी हम लोग अगर अपना हाइजीनिटी मेंटेन करेंगे तो शायद बच सकते हैं हम इन बीमारी से। तो फिर मैंने भी सोचा हाँ यार, मेरी सोचने से ये बीमारी तो नहीं जाएगी, फैलना तो बंद नहीं होगा, तो मैं क्यों बेकार मैं सारी दुनिया की टेंशन लेके रखूँ। और थोड़ा नॉइज़ हो रही है, प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि घर पे बहुत लोग आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा हो रही है। मेरे भाई स्पेशली बंगाली में बातें कर रही है, तो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, तो इसीलिए ना मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई। और पता है बीच में क्या हुआ था, मेरे गले में दर्द होने लगा था। वो क्या कहते हैं ना लोग, हम जिस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे हो गया, मुझे हो गया। तो फिर हम जिस डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर है, हम सभी लोग उनसे दवा लेते हैं, तो मैंने वही डॉक्टर को फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला कि मुझे ना गले में दर्द हो रही है। तो फिर वो डॉक्टर मुझे कह रहे, हाँ गले में दर्द है, वो तो कोरोना का सिम्टम्स है, वही इसलिए तुम डर रही हो ना। तो फिर मैंने कहा हाँ दादा, मुझे दवा दे दीजिए आप, मैं खा के फिर देखती हूँ। 15 दिन की दवाई दी थी उन्होंने, तो मैंने खा ली। अभी थोड़ा जैसे मेरे दिमाग से जाने के बाद मेरा गला का जो दर्द था ना वो भी ठीक हो गया। लेकिन पहले मैं बहुत डर गई थी कि मुझे क्या हो गया, मुझे क्या हो गया। सर्दी भी लगने लगती थी, सुबह जब मैं नींद से उठती थी मुझे लगता था कि मुझे सर्दी हो गई है। तो इन सब के चक्कर में ना मैं ब्लॉग करना तो जैसे भूल ही गई। लेकिन आज आप लोगों से बात करके ना अच्छा लग रहा है, मतलब बात तो इन द सेंस आप लोगों के सामने बात नहीं हो रही, फिर भी मैंने सोचा शायद आप लोगों के साथ मैं अगर कोई ब्लॉग बना के शेयर करूँ, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलेगा। तो इसलिए वो भी बर्थडे वाले दिन पे मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो मैंने भी बहुत ज़्यादा बकबक कर ली ना, और आप लोगों का ब्लॉग भी बहुत लंबा हो गया, और आप लोग बोर भी फील करोगे, इसीलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और बाकी सब घर वाले को मैंने कहा चुप रहने के लिए, वो लोग भी चुप रहते रहते बोर हो जाएंगे, फिर मुझे बोलेंगे क्या इतना टाइम लगती है तुम्हें, और हम लोगों को इतने टाइम चुप बैठना पड़ती है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग माही को बेस्ट विशेष देना।